Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। दोस्तों वीडियो में जो मशीन आपको दिखाई दे रही है उसे डब मेकर या फिर स्पाइरल मिक्सर कहते हैं और इस मशीन के जरिए रस्क, ब्रेड, बिस्किट और भी दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल आपस में मिक्स किए जाते हैं। आमतौर पर ऐसे मिक्सर में एक बार में 25 केजी से 100 केजी तक रॉ मटेरियल को मिक्स किया जा सकता है या उससे भी कम या ज्यादा, जितनी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं, स्पीड की वजह से प्रोडक्शन भी ज्यादा देते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइमर भी लगा होता है, इसलिए इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट भी किया जा सकता है। और अगर बात करें मशीन के प्राइस की तो मार्केट में इसका प्राइस 15,000 से शुरू होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बढ़ता जाता है। और आपको हर उस जगह पे ये मशीन देखने को मिल जाएगी जहाँ रस्क, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, पेस्ट्री या दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। दोस्तों बेकरी का बिजनेस एक प्रॉफिट का बिजनेस है, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स आज हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये काफी कम मार्जिन पे तैयार होते हैं और साथ ही साथ 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ बाजार में बिकते हैं अगर आपके तैयार प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो। दोस्तों मेरे सामने बहुत से लोगों ने एक प्रोडक्ट से अपने घर से शुरुआत करी और आज उनके पास अपनी खुद की अच्छी क्वालिटी की मशीन है जो 24 घंटे प्रोडक्शन करती है, क्योंकि उनके माल की खपत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। आप भी एक प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे रस्क बनाना शुरू करें और फिर ब्रेड, बिस्किट, फैन इत्यादि बना अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएं। इससे आपके कस्टमर के पास आपको ऑर्डर करने के लिए ज्यादा आइटम होंगे और आप भी उसी मशीन और स्टाफ का उपयोग कर ज्यादा आइटम बना सकते हैं। छोटे लेवल पे किसी एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें और फिर अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएं ताकि लॉस के चांसेस ना हो। और इसके लिए आपको जरूरत होगी 1 या 2 ट्रेंड कारीगर की, क्योंकि आपके बेकरी प्रोडक्ट की टेस्ट और क्वालिटी उसी कारीगर की काबिलियत पर निर्भर करती है। अपने कारीगर से माल तैयार करवाएं और अपने तैयार माल सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचें ताकि वहां से रिटेलर आपका माल उठा लें। और हर डिस्ट्रीब्यूटर के कांटेक्ट में काफी रिटेलर होते हैं, जिससे आपकी मार्केट में एंट्री आसान हो जाती है। और साथ ही साथ आप लोकल सेल्समैन के साथ भी अरेंजमेंट कर लें। ये सेल्समैन आपका माल बिकवाते हैं और आपसे कमीशन लेते हैं और नॉर्मली ये 1 से 2% होता है। यानी अगर आपका 1 लाख का माल बिका तो एजेंट आपसे 1,000 से 2,000 रुपए ले सकता है। और जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो जाती है तो रिटेलर खुद डिस्ट्रीब्यूटर से आपके माल की डिमांड करने लगता है। और साथ ही साथ पहले आपको अपने लोकल मार्केट को भी समझना होगा कि क्या प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कैसे बिकता है और कितने ग्राम का पैकेट किस मार्केट में कितने का बिकता है। और अगर ये सारी बातें आपको पहले से मालूम होगी तो आपको बिजनेस करने में सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में समझते हैं कि हम कौन कौन सी मशीन के जरिए रस्क, टोस्ट, ब्रेड या फिर दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स तैयार कर मार्केट में बेच अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों बेकरी का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ मशीन की जरूरत होती है, जिसे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। और स्पाइरल मिक्सर के साथ साथ आपको जरूरत होती है बेकरी ओवन की। और बेकरी ओवन मशीन का प्रयोग बिस्किट और दूसरे प्रोडक्ट को बेक करने के लिए किया जाता है। बेकरी ओवन मशीन आपको बेकिंग कैपेसिटी पर आवर के हिसाब से लेना होगा। इसका मतलब कि आपकी ओवन मशीन पर घंटे कितने केजी माल तैयार करती है। वैसे 20 केजी से 25 केजी पर घंटे बेकिंग कैपेसिटी का ओवन नॉर्मली अच्छी क्वालिटी का 3 से 4 लाख में मिल जाता है। इन ओवेन्स में ट्रेस और सेल्फ्स होते हैं। जिस मशीन में जितने ज्यादा ट्रे और सेल्फ्स होते हैं उसकी उतनी ही ज्यादा प्रति घंटा बेकिंग क्षमता होती है। इन ओवेन्स का प्रयोग बिस्कुट बनाने के अलावा और भी कई बेकरी प्रोडक्ट बनाने में हो सकता है, जैसे कि रस्क, ब्रेड, फैन इत्यादि। मार्केट में आपको डेक ओवन और रोटरी ओवन दोनों तरह के ओवन मिल जाएंगे। और डेक ओवन का उपयोग छोटे लेवल पे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, वहीं रोटरी ओवन का उपयोग बड़े लेवल पे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। दोस्तों ओवन के साथ ही साथ आपको सांचे यानी मोल्ड्स की भी जरूरत होती है, जैसे ब्रेड को बेक करने के लिए ब्रेड मोल्ड्स जो ब्रेड के आकार के होते हैं, और रस्क को बनाने के लिए रस्क मोल्ड, या पाव बनाने के लिए पाव रिंग मोल्ड जो पाव के शेप के होते हैं। इसी तरह कुकीज और बिस्किट के भी सांचे होते हैं, जिसके जरिए कुकीज और बिस्किट को भी बेक किया जाता है, इसलिए आपको सांचों की भी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ सांचों के अलावा आपको बेकिंग ट्रे की भी जरूरत होती है, क्योंकि सांचों में रॉ मटेरियल्स को डाल आप बेकिंग ट्रे में मोल्ड्स को रखेंगे और फिर बेकिंग ट्रे को रैक में डाल ओवन में डालेंगे। और इसके लिए आपको कुछ रैक की भी जरूरत होगी। और आप जहां से मशीन खरीदेंगे वहीं से आपको ये सारे मोल्ड, ट्रे और रैक भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको डब सीटर की भी जरूरत होती है। डब सीटर यानी जो गुथा हुआ रॉ मटेरियल है उसको फैलाने के काम में आता है। और अगर आप मैनुअली बना रहे हैं या छोटे लेवल पे बना रहे हैं तो आप बेलन का यूज कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो तो आप इस मशीन को ना लें, बेलन के जरिए मैनुअली काम चलाएं। इसके अलावा आपको ड्रॉपिंग मशीन की भी जरूरत होती है। इस मशीन का प्रयोग अलग अलग शेप और साइज के बिस्किट निकालने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग डिजाइन की बिस्किट बिकते हैं, तो वो बिस्किट ड्रॉपिंग मशीन के जरिए ही बनाए जाते हैं। मशीन का प्राइस 2 लाख से शुरू होता है। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आवर जितनी अधिक होगी उतना ही इसका दाम अधिक होगा। आप मार्केट में 6 या 9 लाइन्स वाली मशीन खरीद सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी 150 से 250 केजी पर आवर तक की हो सकती है। यानी सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रॉपिंग मशीन 150 से 250 किलो तक के रॉ मटेरियल को बिस्कुट का शेप दे सकती है। इन 3 प्रमुख मशीनों के अलावा आपको एक और मशीन की जरूरत पड़ सकती है, पैकेजिंग मशीन। पैकेजिंग मशीन की कीमत 5,000 से शुरू होती है और 10 लाख तक की हो सकती है। आप एक ही महंगी मशीन खरीद कर कई तरह की पैकेजिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग बिजनेस की शुरुआत में इस मशीन को नहीं लेते हैं और मैनुअल पैकिंग से काम चलाते हैं, और बाद में काम बढ़ने के बाद ही अपनी रिक्वायरमेंट और बजट को ध्यान में रखकर पैकिंग मशीन खरीदते हैं। या फिर छोटे लेवल पे बिजनेस के लिए आप एक हीट सीलर मशीन खरीद सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की हीट सीलर आपको 15 से 20,000 में मिल जाएंगी। दोस्तों मशीन के साथ ही साथ आपको अपना माल तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, चीनी, घी, रिफाइंड, ड्राई फ्रूट्स, मक्खन, नमक इत्यादि। और साथ ही साथ आपको अपने तैयार माल को पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल्स की भी
जरूरत होगी, जैसे बॉक्स, टेप, सील पैक करने के लिए प्लास्टिक, और अगर आप मैनुअली पैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मोमबत्ती इत्यादि। और ये सब मटेरियल्स आपको अपने लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कुछ लाइसेंस लेने की भी जरूरत होगी कि आप फूड आइटम्स बना रहे हैं तो आपको एफएसआई का लाइसेंस लेना होगा, जिला उद्योग केंद्र और बिजली विभाग से परमिशन लेना होगा, सेल टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और फायर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडिया पहुंचे सबसे पहले आपके पास।